सेनेट और कौमी असम्बली में सानह पिम्स के शफाफ तहकीकात का मुतालबा, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, बतौर वज़ीर सेहत पिम्स वाक़े पर खुद को ज़िम्मेदार समझता हूँ। सानहे में मुलव्वस किसी शख्स के ना बचने की यकीन दहानी। बोले, सारे अफसरान लाइन हाजिर करेंगे, कोई MNA या सेनेटर फ़ोन ना करे कि उसके बंदे को क्यों हटाया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने बताया, सानहे पर सियासत की बजाय ठोस तजावीज़ दी जाएँ। कौमी असम्बली में जामहक बच्चों के लिए फातिहा खानी। वफाकी वज़ीर सेहत का इस्तीफ़े के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में एंकर पर्सन रहमान अज़हर के सवाल पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इस्तीफ़े की तरदीद या तस्दीक नहीं करूँगा, मुझे मामले पर बात करने की इजाज़त नहीं। आपने वज़ीर आज़म को खुद अपना इस्तीफ़ा लिखकर पेश किया। मैं इस खबर के हवाले से आपसे जो वो तस्दीक करना चाहूँगा कि क्या बात हुई है आपकी वज़ीर आज़म से? नहीं, मेरी जो है, मैं इस खबर की ना तरदीद और तस्दीक नहीं करूंगा। मेरे और वज़ीर आज़म के दरमियान है, मुझे जो करना था, क्या करना था, मुझे वज़ीर आज़म की हिदायत है कि मैं इसके ऊपर गुफ्तगू ना करूं। साने पिम्स की तहकीकात के लिए कायम हुकूमती कमेटी कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद जाहिर कर दिया। सेनेटर अली जफर का अपोजिशन की सरबराही में कमेटी बनाने का मुतालबा, कहा जिसकी गलती थी उसको सजा दी जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेर रहमान ने कहा, हुकूमती कमेटियों पर एतमाद नहीं, सेनेट की कमेटी बनाए जो 40 दिन में रिपोर्ट दे। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मासूम बच्चे नाअहली की वजह से मौत के मुंह में चले गए, हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएं। अपोजिशन कायमा कमेटियों का बाइकआउट ख़त्म करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त, कहा अपोजिशन पीठ को कायमा कमेटियों के इजलास में शिरकत करे। कायमा कमेटियों से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ये हाउस कायमा कमेटी का प्लेटफॉर्म फराहम करता है। कार्रवाई ओपन होनी चाहिए, सबको मालूम हो कि हाउस एहतसाब कर रहा है। गोल प्लाजा सानहे पर इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया। चेयरमैन PTI का साना पिम्स की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। बैरिस्टर गोहर का तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने का भी मुतालबा। कौमी असम्बली से खिताब ने कहा, गुल प्लाजा रिपोर्ट में बताया गया हंगामी सूरत हाल के लिए कोई इकदाम नहीं था, ऐसा ही सानिया पिम्स में भी लग रहा है। असद कैसर का काबीना और वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा, कहा तश्कील दी गई कमेटी मजाक है। अपोजिशन लीडर सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा, 9 मौलूदों की अमवात कत्ल है। सदर हो या वज़ीर आज़म, सरकारी तनख्वाह लेने वाला सरकारी अस्पताल से इलाज कराए। नून लीगी सेनेटर परवेज़ रशीद की तजवीज़, सरकारी अफसरान और ख़ानदान के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए कानून साजी का मुतालबा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आज ये कानून बनाएं, दिनों में अस्पताल मयारी आलमी मयार के हो जाएँ। ये सरकारी अस्पताल गए तो इन्हें खुद अच्छा बना देंगे। विफाकी वजारत सेहत का सरकारी अस्पतालों में जामे फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। फायर सेफ्टी इंतजामात का तफसीली जायजा लेने की हिदायत। पिम्स पॉलीक्लिनिक, फेडरल जनरल अस्पताल और शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर के लिए अहकाम जारी। फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम और फायर फाइटिंग आलात की जांच पड़ताल की हिदायत। एग्जिट रूट्स की दस्तियाबी भी फायर सेफ्टी ऑडिट का हिस्सा होगी। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को मज़ीद करीब लाया। खत्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम गया। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर माहौलियात से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। इक़्तिसादी और ज़राई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़राई माहिरीन का वाफ़द जल्द सऊदी अरब जाएगा। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार।
बांग्लादेश का मक्का मुआहदे में शमूलियत पर मस्बत गौर का इंदिया। बांग्लादेशी वजीर खारजा ने कहा, बांग्लादेश मक्का मुआहदे को मस्बत नज़र से देखता है। रुकन ममालिक ने दावत दी तो मस्बत अंदाज में गौर करेंगे। पार्लियामेंट में खलील रहमान बोले, मुआहदा मुस्लिम दुनिया के दिफा का तरीक़ाकार और बाहमी मामला है, इस पर किसी को तशवीश की जरूरत नहीं। मजीद ममालिक की शमूलियत दिफा के लिए अहम इकदाम साबित हो सकती है। शमूलियत का फैसला रुकन ममालिक की ख्वाहिश और दावत से मशरूत है। सऊदी वजीर माहौलियात की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। ज़राअत और माहौलियात के शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। इससे कबल फील्ड मार्शल से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, नौजवान नस्ल को हक़ाइक़ पर मबनी सोच अपनाने की ज़रूरत है। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब, हल्फ उठा लिया। इफ्तिखार गिलानी ने 30 वोट लिए। PP उम्मीदवार मुख्तार खान अब्बासी 14 वोट ले सके। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर इजलास में शरीक न हुए। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब हुए। ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कश्मीर में भी पंजाब की तरह तब्दीली लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की मुबारकबाद। गिलगित बल्तिस्तान ने दियाबर के बोंद नाला में ग्लेशियर फट गया। बड़े पैमाने पर तबाही, दर्जनों मवेशी हलाक। पुलिस ज़रा के मुताबिक मकामी अफराद को भारी नुकसान पहुँचा है। मुतासरीन का इंतजामिया से फौरी इक़दाम का मुतालबा। उधर 5 सितंबर तक मुल्क भर में बादल बरसेंगे। PDMA ने तेज़ हवाओं का भी अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, सियालकोट और लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नेपाल में सैलाब से तबाही, अमवात की तादाद 579 तक पहुंच गई। 517 गैर मुल्कियों समेत 2000 अफराद ताहाल लापता। 93,000 अफराद मुतासर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेपाली वज़ीर आज़म से रब्ता, इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। उधर सैलाब से बनी झील से नई तबाही का खदशा। झील ओवरफ्लो होने से नए सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। दरिया का रास्ता मलबे से बंद होने पर झील के किनारे टूट गए। लॉर्ड्स टेस्ट में दूसरे रोज का खेल खत्म। इंग्लैंड ने दूसरे इनिंग्स में 3 विकेटों पर 81 रन बना लिए। इंग्लैंड की पाकिस्तान पर मजमूई बढ़तरी 261 हो गई। कौमी टीम फॉलो ऑन से बाल बाल बची। लॉर्ड्स टेस्ट में कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग्स में बैटर्स का फ्लॉप शो। कौमी टीम 110 रन बना सकी। शान मसूद सिर्फ 1 रन पर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। मोहम्मद रिजवान 7 रन का इजाफा कर सके। ईरान की मुज़ाहमती मईशत के असूलों को मुआशी पॉलिसी का मरकज़ बनाया जाए। अमरीकी और इसराइली दबाव के खिलाफ हुकूमती इक़दाम को सराहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का हुकूमत को ईरान की ताकत और मज़ाहमत उजागर करने का हुक्म। कहा, ईरान की कमज़ोरियों को नुमाया करने से दुश्मन को फ़ायदा पहुँच सकता है। अवाम ने कौमी इत्तेहाद के जरिए गैर मामूली ताकत का मुजाहरा किया। अमरीकी डॉलर पर इन्हिसार कम करने को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मीर रज़ा केस में जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई शुरू कर दी। MLO और जायब कुआ पर पहुंचने वाले 2 पुलिस एहलकारों को नोटिस। लाश की इतला देने वाले 2 नर्सरी मुलाजिमीन और पुलिस ड्राइवर को भी नोटिस जारी। मीर रज़ा के वालिद, वालिदा और वकील जबरान नासिर कमीशन में पेश। वकील ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी बात की वजाहत कमीशन ने कर दी। उनका काम तहकीकात नहीं, फैक्ट फाइंडिंग है। नाज़िमाबाद कराची के निजी अस्पताल से नौमौलूद मुबैना तौर पर अगवा खातून के शौहर का कहना है, डॉक्टर्स ने डिलीवरी के लिए 27 अगस्त की तारीख दी। अस्पताल आए तो डॉक्टर तसल्ली देते रहे, बच्चा बिल्कुल ठीक है। रात 12 बजे डॉक्टर ने बुलाकर बताया, आपकी अहलिया हामला नहीं, पेट में हवा भरी थी। पुलिस का कहना है, खातून का मुआयना मुकम्मल हो चुका। टेस्ट की रिपोर्ट 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। निजी अस्पताल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया।
सिंतास माहिदा इलाकाई सलामती के लिए अहमियत का हामिल है। आलमी बैंक सिंतास माहिदे का सालिस है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सेमिनार से खिताब कहा, आलमी बरादरी को जनूबी एशिया में माहिदों की पासदारी के लिए किरदार अदा करना होगा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंतास माहिदे पर भारतीय इक़दामात जंगी कदम है। भारत एक तरफा तौर पर माहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से हवावे हुकाम की मुलाकात। कंपनी को नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी की दावत। कंपनी का 1000 नौजवानों की तरबियत पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने बिग डेटा इंडस्ट्री एक्सपो की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब को जदीद टेक्नोलॉजी और AI का मरकज़ बना रहे हैं। बिग डेटा जदीद मईशत और तरक्की में बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। डेटा ही पायदार तरक्की के लिए मौसर मनसूबाबंदी का हम जरिया है। पंजाब असम्बली में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर। वफाकी हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी बंद करने का मुतालबा। अरकान ने कहा कि लोड शेडिंग नागुज़ीर है तो बाकायदा शेड्यूल जारी किया जाए। नए सूबे अहम नौयत का मामला ईवान में बहस कराई जाए। सिंध असम्बली में तहरीक कसरत राय से मंजूर। नए यूनिट्स के क़याम के खिलाफ तहरीक अल्तवा निसार खोड़ों ने पेश की। कहा, स्पीकर ने तहरीक पर बहस के लिए पीर के रोज़ की रूलिंग थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी। पेट्रोल 58 पैसे सस्ता, नई कीमत 342 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी, नई कीमत 371 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इतलाक 29 से 31 अगस्त तक होगा। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, रोटी सस्ती करो, हम खैरात नहीं हक मांगते हैं। हमारे धरने जारी रहेंगे, हुक्मरानों को पीछे धकेलेंगे। रावलपिंडी में हिना जावेद कातिल हाई प्रोफाइल केस करार। सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। केस में शवाहिद की हिफाजत और कानूनी तकाज़ों पर समझौता न करने का फैसला। पुलिस ज़रा के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक शौहर फैसल ने दीगर मुल्ज़िमान के साथ मिलकर बीवी को कत्ल किया। कराची डिफेंस के अपार्टमेंट में 2 खवातीन की तकरार झगड़े में तब्दील। बासर फैमिली ने दूसरी फैमिली पर मुकदमा दर्ज करा दिया। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में खातून को दूसरे खातून पर तशद्दुद। कुछ देर बाद इजाफी नफरी आई। सादा लिबास शख्स ने राइफल से CCTV कैमरा तोड़ा।